हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। कारक होते क्या हैं? तो आपने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, आपको पता भी होगा। कुछ बच्चों ने पहले पढ़ रखा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो कि अभी परसों हाई कोर्ट एलडीसी की आपकी एग्ज़ाम शुरू है, उसके लिए स्पेशल क्लास रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कारक का आप संधि विच्छेद करके देखिए तो आपको मिलेगा कार प्लस अक। कार प्लस अक मिलेगा आपको। देखिए, यहाँ पे मतलब हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कार धन अक बोलना होता है, पर मेरे मुंह पे प्लस लगा हुआ है तो मैं प्लस ही बोलूँगा। आपको पढ़ने से मतलब अपने को वहाँ पे कुछ ऐसा हिंदी का कोई इंटरव्यू तो देना नहीं है, आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में पास करना है, तो उस हिसाब से आप पढ़ लीजिए। कारक कार प्लस अक हो गया। और यहाँ पे ये जो कार लिखा है आपने, इस कार का मतलब क्या है? इस कार का मतलब यहाँ पे निकल के आता है कार्य। क्या मतलब निकल के आता है? कार्य। और ये जो अक आपने लिखा है, इस अक का मतलब क्या है? देखिए, उसमें कारक का काम क्या है? देखिए, कहाँ कहाँ पे कारक काम आता है, क्या चीज़ें होती है और कितने क्वेश्चंस कारक से अब तक आए हैं, सारे इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो अक है, ये कारक में क्या है? ये अक जो है कारक में, ये प्रत्यय है। आप क्या कहेंगे? कारक में अक प्रत्यय। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कारक में प्रत्यय कौन सा है, तो आपको बताना अक प्रत्यय है। और कार का मतलब कार्य होता है। आपको कारक की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, मतलब समझ में आ गई आगे। ठीक है। कार का मतलब कार से नहीं है, कार का मतलब किससे है? कार्य से। और अगर आप अर्थ की बात करें तो अक का मतलब होता है करने वाला। क्या मतलब होता है? करने वाला। तो अब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आप कहेंगे कार्य करने वाला। कारक का अर्थ क्या निकल के आता है? कार्य करने वाला। तो आप एक साथ लिख दीजिए, कार्य करने वाला। क्या हो जाएगा? मतलब कार्य को करने वाला। जो कार्य को करने वाला होता है उसी को हम बोलते हैं कारक। और इसका एक अर्थ ये भी निकल के आता है, आप ये भी बोल सकते हो, जो कार्य करने वाला होता है या उसी को आप ऐसे बोल सकते हैं जोड़ने वाला। क्या बोल सकते हैं आप? जोड़ने वाला। या आप ऐसे लिख सकते हैं जोड़ने का कार्य करने वाला। मतलब जो जोड़ने वाला होता है या जोड़ने का कार्य करने वाला होता है, उसको हम कारक बोल सकते हैं। तो ये कारक शब्द के आपको अर्थ मिल जाते हैं कुछ। ठीक है। देखिए, बहुत अच्छे से हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो वीडियोस आपको मिल नहीं पाएगी कंटिन्यूटी में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ आ रहा है तो, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। अब देखिए, आगे चलते हैं। अब जो कार्य करने वाला होता है, कार्य करने वाला जो होता है वो कौन होता है? कारक, या जोड़ने का कार्य करने वाला। तो देखिए, अब जो काम करेगा वो कर्ता होगा। कर्ता के रूप में हमें एक तो संज्ञा मिलेगा और एक हमें मिलेगा सर्वनाम। ठीक है। तो जो शब्द मतलब आपके जो वर्ड मतलब जो ये सेंटेंस वाक्य जो शुरू होगा कर्ता से शुरू होगा, और अंत में आपको मिलेगी क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो कर्ता जो काम कर रहा है, संज्ञा या सर्वनाम जो काम कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? बीच में जो कर्ता और क्रिया के बीच में जो इनको जोड़ने के लिए काम आएगा, वो यहाँ पे क्या होगा? कारक होगा आपका।
आप समझ पा रहे हैं? डायग्राम से हमने समझ लिया। कोई भी जो आपके सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, उसकी शुरुआत होगी कर्ता से। कर्ता किस प्रकार के हो सकते हैं? एक संज्ञा और एक सर्वनाम, और फिर उसका अंत होगा क्रिया पे जाकर के, काम पे, कि भाई जैसे आप बोलेंगे राम कोई काम करता है, राम खाना बनाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कनेक्टिंग वर्ड्स होंगे वो कारक होंगे, ठीक है। तो देखो, आप अभी एग्जांपल लेते हैं अपन, जो आप अभी काम कर रहे हैं, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं? मोबाइल के थ्रू, मोबाइल से। तो मोबाइल क्या हुआ? कारक, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम और सिंपल तरीके से समझेंगे परिभाषा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा कोचिंग है और आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना है, या ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस भी हम शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं जो आपके बुक्स में परिभाषाएं लिखी होती है, ऊपर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया आसान शब्दों में कि कारक होता क्या है। तो क्रिया का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ स्थापित करने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते हैं। तो देखिए, क्रिया का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ स्थापित करने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम बच्चों। देखिए, अब हम देखेंगे आगे क्या है कि हिंदी में कारक, कुल कारक होते कितने हैं? हिंदी में कारक होते कितने हैं? तो 8 कारक होते हैं। अब इन 8 कारकों को हम लिखेंगे और समझेंगे और याद कर लेंगे आज ही इसी वीडियो को देख के। पहला है कर्ता ने, सॉरी, कर्ता ने कर्म को। तीसरा है करण से द्वारा, करण से द्वारा। फिर संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। पांचवा देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। आगे आएगा पांचवा अपादान। अपादान में होगा से, लेकिन से आएगा वो अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में से आएगा यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे अलग होने के भाव में और या द्वारा के भाव में। समझिए आप। छठा जो है वो आपके आ जाएगा संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध में क्या बताएंगे आप? का, के, की, काके की, रा, रे, री, ना, ने, नी। 9 विभक्तियाँ होती है संबंध कारक की। कितनी विभक्तियाँ होती है संबंध कारक की? 9 विभक्तियाँ होती है, ठीक है। लेकिन प्रयुक्त में जो आप लेते हैं वो 6 ही लेते हैं मेनली, ठीक है। जो संबंध कारक कारक में आप सॉरी 6 ही काम में लेते हैं। सातवां आपके आ जाएगा अधिकरण। अधिकरण में आपके आ जाएगा, अधिकरण में आपके आ जाएगा में, पर।
और 8वां अंतिम जो है वो आ जाएगा आपके संबोधन, सॉरी संबोधन कारक में आ जाएंगे। संबोधन कारक कैसे होगा आपके? हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ। तो देखिए एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में कारक होते हैं 8। पहला कारक है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान से अपदान के लिए अलग होने के भाव, ठीक है, अपदान से अलग होने के भाव में संबंध काके की रारे री नाने नी, लेकिन यहाँ पे काके की रारे री ही हम ज़्यादा काम में लेते हैं। अधिकरण में पर संबोधन, संबोधन जो है वो हो जाएगा हे, अरे, ओ। तो आप याद कर लीजिए इनको। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, ओ। बस ऐसे फ्लुएंटली आपको याद होने चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली इनको आप याद कर लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। देखिए सिंपल सी बातें हैं। देखिए एक वाक्य में 2, 3, 4, 5, 8 के 8 कारक आ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कारक आएगा या एक से अधिक नहीं आएगा या एक से कम नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण करते हैं। तो इसमें देखिए राम ने रावण को तीर से मारा। क्या वाक्य है? राम ने रावण को तीर से मारा। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, क्रिया के पास जो शब्द होगा कारक को, उसी को माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए को भी कारक है, 1, 2, एक से अधिक कारक हो सकते हैं, ठीक है। जिसको आपको रेखांकित किया होगा उसी को आपको बताना है। अगर रेखांकित नहीं किया हो तो आपको क्रिया के, क्रिया क्या है? मारा। तो क्रिया के सबसे नज़दीक में जो, सबसे नज़दीक में जो कारक होगा उसको हम मानेंगे। समझ आ रही है ये बात? अगर तो से का मतलब हो गया करण कारक, करण कारक। देखिए से जो है करण कारक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो को है ये हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि रावण को तीर से मारा, कर्म हो गया। और यहाँ पे राम जो है वो हो जाएंगे कर्ता। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें कि होता क्या है। मैंने क्या बताया कि अगर रेखांकित नहीं किया हो, एक से अधिक कारक आ सकते हैं एक सेंटेंस में, और अगर रेखांकित नहीं किया हो इसका मतलब आपको कौन सा बताना है? ये बताना है से, जो क्रिया के सबसे नज़दीक में है, ठीक है। जो अब अपन शुरू करते हैं कारक को। तो पहला कारक हम शुरू करते हैं कर्ता कारक से। कहाँ से शुरू करते हैं? कर्ता कारक से। इसमें आता है न। न मतलब शून्य विभक्ति होती है इसमें। क्या होता है? शून्य विभक्ति। अभी आप ये कहेंगे कि ये शून्य विभक्ति क्या है, हमने तो पहला बार सुना है, कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न आया है इसको आप समझिए एग्जाम्पल से। जैसे कि क्या है, जैसे कि समझिए राहुल ने पत्र लिखा। तो इसमें देखो न जो है वो विभक्ति आ गई है, राहुल ने पत्र लिखा। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए आप, राहुल खेलता है। तो यहाँ पे कोई विभक्ति नहीं आई, तो इसको शून्य विभक्ति बोलते हैं। यहाँ पे शून्य विभक्ति बोलते हैं। यहाँ पे ने विभक्ति है, यहाँ पे कर्ता कारक है,
ठीक है, राहुल खेलता है। ठीक है, देखो, जहाँ क्रिया केवल कर्ता कर रहा है, सारा कार्य कर्ता खुद करता हो, उसको कर्ता कारक बोलते हैं। कर्ता कारक। तो कार्य करने वाला जो है राहुल खेलता है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है क्यों खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, कौन सा खेल खेल रहा है, केवल लिखा है राहुल खेलता है। तो कर्ता जो है राहुल, कर्ता के द्वारा क्रिया की जाए, केवल कर्ता के द्वारा क्रिया की जाए, वहाँ पे कर्ता कारक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्ता कारक आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ने जो है, इसको भी हम शून्य मान लेंगे। ठीक है, तो कर्ता कारक। तो देखिए, अब इसको आगे समझिए। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कर्ता को, ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। ऐसे नहीं होगा, इसमें दो ते आते हैं, इसमें ये नहीं होगा। कर्ता जो ये लिखा है यही सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, हिंदी को हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज जो है वो पढ़ना और पढ़ाना बहुत मतलब अलग चीज़ है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको आप नोट लगा के लिख लीजिए, है ना, नोट लगा के आप लिख लीजिए। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति आने पर, कौन सी विभक्ति आने पर? ने विभक्ति आने पर, विभक्ति आने पर वाक्य, सॉरी, वाक्य हमेशा भूतकाल, कॉमा सकर्मक क्रिया एवं कर्तृवाच्य का होगा। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य का होगा। तो आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति आ गई, तो इसमें भूतकाल, सकर्मक क्रिया और कर्मवाचक होगा। तो देखिए, यहाँ पे ने आया तो यहाँ पे लिखा, मतलब लिखा था, और यहाँ पे राहुल खेलता है तो यहाँ पे ने नहीं आया। समझ आई बात? तो भूतकाल हो गया अपने आप से। दूसरी बात जो है, देखिए, सकर्मक क्रिया हो जाएगी और कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक साथ तीन चीज़ें सॉल्व हो जाएगी आपसे, बिल्कुल। तो इस नोट को आप ध्यान रखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अभी हम और भी एग्जाम्पल करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सेकंड। सेकंड जो है वो आपके हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? देखिए, यहाँ पे जो विभक्ति काम में आएगी वो आएगी को विभक्ति। कौन सी विभक्ति काम में आएगी? को विभक्ति। जहाँ पे कर्म कारक होगा वहाँ पे को विभक्ति आएगी। ठीक है, वहाँ पे को विभक्ति आएगी। तो यहाँ पे भी उदाहरण में देखते हैं हम। जैसे ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। लोगों ने शोर
गुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो ये यहाँ पे देखिए, लोगों ने ये कौन सा कारक है? देखिए, ये जो है लोगों ने, ये कर्ता कारक है। कर्ता कारक, कार्य कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। कर्ता कारक, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। ठीक है, तो काम कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे डाकुओं को, तो ये को आ गया, तो को मिलते ही आपने क्या कहा? कर्म कारक। को आ जाएगा वहाँ पे कर्म कारक, और जहाँ पे ने आ जाएगा वहाँ पे कर्ता कारक। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा ना कि जहाँ पे ने आ जाएगा वहाँ पे कर्ता कारक, और जहाँ पे को आ जाएगा वहाँ पे कर्म कारक। सिंपल सी बात है, सिंपल ट्रिक है, कुछ भी नहीं है, आप समझते जाइए। नेक्स्ट देखिए, पूजा को नौकरी नहीं करनी। पूजा को नौकरी नहीं करनी। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में आ रखा है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि कर्ता कारक है या कर्म कारक है। तो आप कहेंगे सर को आ गया, इसका मतलब कौन सा है? कर्म कारक है। कौन सा आ गया? कर्म कारक आ गया। पटवार में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया ये क्वेश्चन? पटवार में पूछा गया है, पटवार के एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा जा चुका है? आपको पटवार के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, तो कर्म कारक, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर ये कर्ता, पूजा करता है, तो अपने को कुछ नहीं देखना, अपने को देखना है, कर्म कारक। तो ये बिल्कुल सही होगा, ये पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको समझ आया होगा कि कारक कैसे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इससे आगे लेकर के आऊँगा। तब तक आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और क्या ये आपके हाई कोर्ट एलडीसी के लिए हेल्पफुल रहेगी या नहीं। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।